बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेक्शन 82, 83 फर्दर इशू ऑफ कैपिटल के दूसरे पार्ट की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ क्या कहता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें हमने वहाँ तक डिस्कस किया था कि मेंबर को जब कोई पब्लिक कंपनी चाहे शेयर इशू करना, फर्दर शेयर इशू करना, तो किस तरह से राइट को, इंटाइटलमेंट को डिटरमिन करेगी। ऑफर लेटर की टाइमलाइंस क्या कहते हैं, क्या होंगी, किन टाइमलाइन में मेंबर को एक्सेप्ट करना है, कब तक वो डिक्लाइन कर सकते हैं, और अगर क्या कहते हैं मेंबर डिक्लाइन कर दें तो फिर कितना टाइम होता है कंपनी के पास, लिस्टेड कंपनी के पास, जिसमें क्या कहते हैं किसी और को शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, आज क्या कहते हैं हम जो है सब सेक्शन 1 के ए के प्रोविजो से क्या कहते हैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो प्रोविजो है उसमें यह है कि जी पब्लिक कंपनी जो है वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ फर्दर इशू जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए भी रख सकती है अंडर द एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं वो जो भी क्या कहते हैं वो रिटेन रखेगी वो शेयर, वो है वो शैल बी अप्रूव फ्रॉम द कमीशन। वो कमीशन से क्या कहते हैं अप्रूव होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एंड ऑन सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। जो भी कमीशन जो उसके जो कंडीशन वगैरह लगाएगा उसको कंसिडर करते हुए कंपनी फर्दर इशू में से कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए भी क्या कहते हैं रिजर्व कर सकती है। अब हम क्या कहते हैं 1 के सबसेक्शन बी की तरफ आते हैं। वो कहता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कमीशन टू एनी पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ईदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज अदर देन कैश। यानी कि अगर क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं अगर किसी और को क्या कहते हैं अगर कंपनी मेंबर ने डिक्लाइन कर दिया और किसी और इन्वेस्टर को, किसी और को क्या कहते हैं कंपनी अट्रैक्ट कर रही है और फर्दर शेयर क्या कहते हैं कंपनी किसी और को इशू कर रही है, तो हम पहले भी देख चुके थे कि वो जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कमीशन होगा। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस के अंदर जो है वो सब वापस मेंबर की तरफ जाना पड़ेगा कि जी हमारे अपने जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, हम बाहर अब ये फर्दर बाहर के मेंबर को इशू करना चाहते हैं, तो वो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव कराएंगे। और इसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है कि अगर मेंबर ने शेयर नहीं लिए हैं और अब बाहर अगर आप शेयर इशू करने के लिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि जो जो शेयर डाइल्यूट हो जाएंगे और ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी, और ज़ाहिर है कि बाद में जो है उसका मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट क्या कहता आ सकता है। हो सकता है कि फर्दर इशू होने के बाद जो है शेयर प्राइस डिक्लाइन हो जाए, तो इस वजह से क्या कहते हैं वो मेंबर के पास जाना पड़ेगा। मेंबर क्या कहते हैं सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे, उसके बाद मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव करेंगे। जब मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूव कर देंगे किसी और को इशू करने के लिए, तो कमीशन क्या कहते हैं अप्रूव कर देगा। अब वो जो मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव करेंगे वो इस बेसिस भी कर सकते हैं कि जी ये कैश पे हो या ये अदरवाइज देन इन कैश भी क्या कहते हैं मेंबर अप्रूव कर सकते हैं कि जी ये बिल्डिंग के अगेंस्ट, प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट, किसी और एसेट्स के अगेंस्ट क्या कहते हैं अगर शेयर आ रहे हैं। provided that the value of non-cash asset, service, intellectual property shall be determined by a valuer registered by the commission। लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कंपनी जा रही है नॉन कैश बेसिस के ऊपर शेयर इशू करने के लिए, अदरवाइज देन इन कैश अगर जा रही है, तो उसको जो है जो नॉन कैश एसेट्स है उसके जो है वो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ सर्विसेज है, यानी हम IFRS 2 में ही पढ़ चुके हैं कि जो सर्विसेज के अगेंस्ट क्या शेयर इशू होती हैं। तो अगर ये सर्विसेज के अगेंस्ट क्या कहते हैं शेयर इशू करने के लिए जा रहे हैं, या किसी नॉन कैश एसेट के अगेंस्ट इशू करने के लिए जा रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इशू करने के लिए जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी उन वैल्यूअर के साथ जो कि कमीशन के पास क्या कहते हैं रजिस्टर्ड हो। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि द लेटर ऑफ ऑफर रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 2 of clause A of subsection 1 duly signed by at least 2 director shall be dispatched through registered post or courier or through electronic mode to all existing members, ensuring that it reaches the member before the commencement of the period for the acceptance of the offer। यानी यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है जहाँ पे वो रेफ़र कर रहा है सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 1, उसमें बेसिकली यही बात थी कि जी जो इंटाइटल्ड मेंबर होंगे जहाँ पे क्या कहते हैं उनके प्रोपोर्शन उनको शेयर ऑफर किया जाएगा, तो जब वो शेयर ऑफर होंगे तो वो या तो क्या कहते हैं थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट हो या थ्रू कोरियर के थ्रू हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, एग्जिस्टिंग मेंबर को उस जो ऑफ़र है यानी जो लेटर है उसको साइन करेंगे 2 डायरेक्टर्स। सबसेक्शन 3 कहता है कि कॉपी ऑफ द लेटर ऑफर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 शैल बी साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच टू द मेंबर बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। यानी कि क्या कहते हैं जो लेटर आपने मेंबर को भेजा है, चाहे क्या कहते हैं आपने वो कोरियर से भेजा है या क्या कहते हैं आपने जो है वो किसी और पोस्ट से, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस से भेजा है या इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजा है, एक कॉपी उसकी जो है आपको डिस्पैच करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, सही रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी ताकि रजिस्ट्रार के नॉलेज में आ जाए।
सब सेक्शन 4 कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन वेयर लोन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट by a public sector company and if that government consider it necessary in the public interest so to do it may be ordered direct that such loan or any part thereof shall be converted into share in that company on such term and condition as appear to the government to be just and reasonable in the circumstances of the case even if the term of such loan does not include the option for such conversion. यानी कि अगर क्या कहते हैं जी पब्लिक सेक्टर की कंपनी क्या कहते हैं कोई है और अगर गवर्नमेंट समझती है कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है कि यहाँ पे पैसे को इंजेक्ट क्या कहते हैं करना है और गवर्नमेंट क्या कहते हैं वो या ये है कि कोई लोन की रीपेमेंट आ रही है और गवर्नमेंट क्या कहते हैं वो लोन रीपे नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं जो है वो उनके शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है, लोन को कन्वर्ट कर सकती है शेयर में, चाहे कि क्या कहते हैं वो लोन जब गवर्नमेंट ने लिया हो उस लोन के एग्रीमेंट के अंदर ये बात ना हो कि जी अगर लोन गवर्नमेंट रीपे नहीं कर सकी तो शेयर्स को लोन को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 5 क्या कहता है इस फोर्स की कंटिन्यूशन है इन डिटरमिनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कन्वर्जन अंडर सब सेक्शन 4 द गवर्नमेंट शैल हैव ड्यू रिगार्ड्स to the financial position of public sector company in term of the rate of interest payable thereon and such other matter as it may consider necessary। यानी जब गवर्नमेंट क्या कहती है सारी चीज़ें करेगी, जब ये कंसिडर करेगी कि लोन को क्या कहते हैं हम कन्वर्ट कर दें शेयर्स के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं इसको कंसिडर करेगी कि जी इसमें इसको फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहते हैं गवर्नमेंट की क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी का एग्जांपल ले लें जैसे NICL है अंडर द कंट्रोल ऑफ और गवर्निंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, 100% शेयर ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें भी 100% शेयर ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह जो कभी कंपनी खैर नहीं बनी है लेकिन NIT है, इसमें भी क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के शेयर्स हैं। तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी तो गवर्नमेंट जब शेयर्स कन्वर्ट करेगी तो शेयर्स लोन को शेयर में कन्वर्ट करेगी तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी पब्लिक सेक्टर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंसिडर करेगी और टर्म ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल जो है इस लोन के ऊपर उसको भी करेगी या कुछ और अगर अदर मैटर को कंसिडर करना हुआ तो वो भी करेगी बिफोर टेकिंग द डिसीजन। और गवर्नमेंट समझेगी कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट क्या कहते करना ज़रूरी है, कन्वर्ट करना तो गवर्नमेंट कर देगी। सब सेक्शन 6 से कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग in force or the memorandum and article where the authorized capital of the company is fully paid, subscribed or the unsubscribed capital is insufficient, the same shall be deemed to have been increased to extent necessary for the issue of share to the government, a scheduled bank or a financial institution in pursuance of any obligation of the company to issue share to such scheduled bank or financial institution। अब ये वीडियो क्या कहते हैं काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो सब सेक्शन 6 है इसकी जो है इंशाल्लाह क्या कहते हैं हम जो है वो अपने पार्ट 3 के अंदर इसकी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन हम जो है जो वीडियो करेंगे सेक्शन 83 की, तो उसके अंदर इंशाल्लाह इसको क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा और काफ़ी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।